तीसरी किस्म की जो पथरी हैं ये दाना खशखाश से लेके और चने के दाने के बराबर होती हैं। ये अमूमन गोल होती हैं, खुदरी शक्ल की भी होती हैं, नोकदार की शक्ल भी हो सकती है, लेकिन ये वजन में बहुत भारी होती हैं। तो बात बहुत हल्की होती है, लेकिन मजे की बात ये बहुत जल्दी ये तहलील हो जाती है। सबसे पहले यही टूट के निकलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर हूँ। मेरा जो मंशा है वो है आसान, सस्ता और 100% शिफा देने वाला इलाज। नाज़रीन किराम, जिन हजरात ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझ तक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आज का जो मौजू है वो गुर्दे से मुतालिक है, पथरी से मुतालिक है। नाज़रीन किराम, गुर्दे की पथरियाँ क्यों बनती हैं और कितनी किस्म की होती हैं, ये अक्सर लोग नहीं जानते। तो मेरा आज यही है, मालूमाती टॉपिक ये है कि गुर्दे की पथरियाँ किस वजह से बनती हैं और कितनी किस्म की, अमूमन कितनी किस्म की होती हैं। इस सिलसिले में अपनी नॉलेज मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन किराम, गुर्दे की जो पथरियाँ बनती हैं वो पानी कम पीने की वजह से होती हैं, यानी कि पानी का जिस्म में कम हो जाना, खून गाढ़ा हो जाना, पेशाब में फास्फेलेट और एक्सैलेट बढ़ने जाने की वजह से, और मीठी ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। तो ये वजूहात हैं। या वो हजरात जो बिल्कुल ही पानी को समझ लो वो अपने ऊपर कुफरान नेमत समझ लेते हैं, पानी नहीं पीते हैं, पानी जो है वो जिस्म में पहुंचता नहीं है, गुर्दों की सफाई नहीं होती है, तो उसके वजह से जो है ना ज़र्रात जमा होते हैं, ज़र्रात जब बड़े होते हैं तो वो पथरियों की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो ये इस वजह से तो पथरियाँ बनती हैं। अब पथरियाँ कितनी किस्म की होती हैं? नाज़रीन का अमूमन ज़्यादातर जो पथरियाँ हैं वो 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 जो है वो पथरी है फास्फेट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये पथरी जो है ये गोल और सख्त किस्म की पथरी होती है और ये ज़्यादातर गुर्दे और मिसाने में बनती है। दूसरी पथरी जो है वो है एक्सालेट ऑफ लाइम। एक्सालेट ऑफ लाइम, ये पथरी जो है खुरदरी शक्ल की होती है और कत्थई रंग की होती है और गोल गोल होती है और सख्त होती है, बाद नोकदार भी होती है। और इसका इखराज जो है ना वो जब वो पेशाब से निकलती तो स्याह रंग की या गहरे कत्थई रंग की होती है। 2 किस्म हो गई। तीसरी पथरी जो होती है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड से बनने वाली पथरी ये तकरीबन पाकिस्तान में जो है तकरीबन 60% लोगों को होती है। बाकी जो 2 किस्में बताई हैं मैंने वो सिर्फ 40% को होती हैं। ये यूरिक एसिड यानी गोश्तखोर लोग जो होते हैं। तीसरी किस्म की जो पथरी हैं ये दाना खशखाश से लेके और चने के दाने के बराबर होती हैं। अमूमन गोल होती हैं, खुदरी शक्ल की भी होती हैं, नोकदार की शक्ल भी हो सकती है, लेकिन ये वजन में बहुत भारी होती हैं। तो बात बहुत हल्की होती है, लेकिन मजे की बात ये बहुत जल्दी ये तहलील हो जाती है। सबसे पहले यही टूट के निकलती हैं और ये बनती भी बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी जल्दी बनती है लोगों के, जो गोश्तखोर लोग होते हैं। तो ये तीसरी किस्म जो है ज्यादा तो होती है। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि जो लोग गुर्दे की में पथरियों को शिकार है, बार बार बन जाते हैं, तो वो पहले तो गोश्तखोरी छोड़े, ठीक है, उसके बाद पानी का इस्तेमाल करें। आम सोडा जो होता है ना नाज़रीन, मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, जो सोडा होता है ये आधा चम्मच सोडा सुबह खाली पेट पानी में मिला के पी लें 1 गिलास, यकीन करें सारा आपका गुर्दा वॉश हो जाएगा। जो खासकर यूरिक एसिड की जो पथरी है या जो जमा होगा कुछ समय वो पेशाब के रास्ते साफ हो जाता है। नाज़रीन करें, एक अहम बात आपसे बताऊं, वो हजरात के जो गुर्दे की पथरियों को शिकार हैं, तकलीफ का शिकार है, इसका बाकायदा इलाज मैंने जो है वो अलग से वीडियो बनाई है। तो इससे पहले इंशाल्लाह वो वीडियो बन चुकी है, तो उसका जो है मैं लिंक इसमें डाल देता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि पथरियाँ क्यों बनती हैं, कितनी किस्म की होती हैं, ये भी आपको मालूम हो जाए और इसका इलाज भी आपको मालूम हो जाए। तो जैसा कि मेरा मकसद है, मैं आपसे कहा करता हूँ कि दवा बनाएं, इससे खाएं, बीमारी भगाएं, सेहत बनाएं। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए बशर्ते ज़िंदगी, अल्लाह हाफिज़।